Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है तो ईज़िली आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। राइट डियर। एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, सीटेट एग्जामिनेशन 11th-12th इकोनॉमिक्स एंड 10th to 12th home science. Right? If you are interested to join any paid batch, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch. It was all about the information dear. So without wasting our time, let's start. हमारा सप्लाई का चैप्टर हो गया था, मार्केट का भी हो गया था। राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, क्वेश्चंस भी हमने कुछ देख लिए थे। राइट? एंड हमारा एमसीक्यू पर हम थे, वहीं हमने स्टॉप किया था। राइट डियर? और आज हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और हमारा तरीका वही रहेगा, दो क्वेश्चन को लेके आराम से बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है, जल्दबाजी करना ज़रूरी नहीं है। राइट? और अपने सजेशंस आप दिया कीजिए। दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आप क्या चाहते हो, अपनी एडवाइस दीजिए। राइट? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द सप्लाई कर्व विच पास थ्रू origin are, which one of following is not an essential element of supply? Right? आई थिंक ये हमारा हो चुका था डियर, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी कर लेते हैं। राइट? क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा लग रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा करते हैं। ये हो चुका था बेटा, फॉर्म। यस यस यस, सप्लाई वाज कंप्लीटेड। ये मार्केट भी हमारा हो चुका था, वही तो। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। राइट? अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं आपके पास, ठीक है, डिलीवर कर चुकी हूँ मैं 2 घंटे पहले। आप आराम से, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए प्लीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ, ये एमसीक्यू करना था, वही तो आई वाज थिंकिंग कि यहाँ कहाँ गए। राइट? ये करना था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। A market with large number of buyers and sellers selling homogeneous product at same price is called. First question, market situation dominated by single seller who has full control over the price known as. Right? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं ज़रा। तो ये हमारा ए एंड बी। राइट? आई ए एंड बी। ए यानी परफेक्ट कंपटीशन, बी यानी हमारा मोनोपोली। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। अ मार्केट विथ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, जिसमें बायर्स एंड सेलर लार्ज नंबर में होते हैं, नेचुरल सी बात है, हमारा परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है। सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट एट सेम प्राइस इज कॉल्ड एज। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का ही क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। राइट? A market situation dominated by single seller who has full control over the price is known as. right? तो जिसमें जो है प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है और सिंगल सेलर होता है, ठीक है ना, और मार्केट सिचुएशन इसी के द्वारा डोमिनेटेड होता है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोपोली। राइट? थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ मार्केट सिचुएशन in which many buyers and sellers selling differentiate product and have partial control over the price is termed as. ठीक? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अंडर विच मार्केट फॉर्म इज अ प्राइस मेकर। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, डी बी। राइट?
डी एंड बी। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। मार्केट सिचुएशन विच मेनी बायर्स एंड सेलर्स, जिसमें होते हैं सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, इसका मैंने आपको बता रखा है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट एंड है पार्शियल कंट्रोल, ठीक, आंशिक कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया था, ये आप पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो थर्ड का आपका क्या आ जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या आएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए। अ मार्केट सिचुएशन इन विच मेनी बायर्स एंड सेलर्स, ये तो परफेक्ट कंपटीशन की भी क्वालिटी है, ठीक। तो इसमें कुछ परफेक्ट कंपटीशन की क्वालिटीज़ होती है, कुछ मोनोपोली की, दोनों की मिक्स क्वालिटीज़ होती हैं मोनोपोलिस्टिक में, राइट। तो जो है इसमें क्या होता है, मेनी बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ठीक है ना, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट एंड है पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस पर, राइट, टर्म्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अंडर विच मार्केट फ्रॉम under which market form is a firm प्राइस मेकर। प्राइस मेकर कौन सा होता है बेटा, मैंने आपको बता रखा है। प्राइस मेकर जिस कंपटीशन में जो वो जो है आपका फर्म जो है प्राइस मेकर होता है। इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपका फर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, फर्म। तो देखिए आपका ये होगा फोर्थ क्वेश्चन, एक मिनट, मार्केट स्ट्रक्चर विच देयर आर फ्यू लार्ज सेलर हु से, ओहो ये कहाँ गया, फोर्थ, अंडर विच मार्केट फॉर्म इज अ फर्म अ प्राइस मेकर, तो ये परफेक्ट कंपटीशन। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस्ट इंक्योर्ड बाय अ फर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। किस चीज़, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को क्या बोलते हैं, बोला कॉस्ट इंक्योर्ड बाय अ फर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को क्या बोलते हैं, राइट। सिक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर फ्यू लार्ज सेलर्स हु सेल either homogeneous और differentiate goods। 5-6 के आंसर हम देखते हैं आपके सी, राइट। सो कॉस्ट इनक्योर्ड बाय, ये बोल रहा है कि प्रमोशन के लिए जो है कॉस्ट इनक्योर्ड किया जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के नाम पे से भी जाना जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक। अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर फ्यू लार्ज सेलर हु सेल either होमोजेनस और डिफरेंशिएट गुड, तो ये आपका क्या होगा, ओलिगोपोली। क्या होगा, ओलिगोपोली, राइट। इन विच मार्केट फॉर्म्स इज देयर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की बात हो गई। 7 क्वेश्चन, राइट। तो 7 का आंसर क्या होगा आपका, ए, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो है ये बोल क्या रहा है, फिर से देखो, इन विच मार्केट फॉर्म इज देयर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, तो दो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी होता है, ओलिगोपोली में भी होता है, राइट।
अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लीजिए। एन इंक्लूसिव राइट और लाइसेंस guaranteed to a company to produce particular output under a specific technology is called। इसमें क्या होगा आपका पेटेंट राइट। बोल क्या रहा है फिर से सुनिए, क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। एन एक्सक्लूसिव राइट और लाइसेंस guaranteed to a company to produce particular output under a specific technology is called as। एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए उसको या लाइसेंस मिल जाए, लाइसेंस गारंटेड मिल जाए किसी कंपनी को क्या करने के लिए, पर्टिकुलर कोई आउटपुट कोई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करने का, उसको लाइसेंस मिल जाए, एकाधिकार मिल जाए, राइट मिल जाए कि तुम ही भैया इसको बनाओ, राइट। अंडर अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, उसको पेटेंट राइट बोलते हैं, करेक्ट, पेटेंट अधिकार। फिर आपका चार्जिंग ऑफ डिफरेंट prices from different consumer from different unit of the same product is called as। फिर से समझ लीजिए, चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फ्रॉम डिफरेंट यूनिट ऑफ द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर, अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना फॉर डिफरेंट यूनिट ऑफ द सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करने को हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, करेक्ट। अंडर मोनोपोली मार्केट एम आर कर्व इज अ, मोनोपोली में एम आर कर्व कैसा होता है, ठीक, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। चलो हॉट क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं चूँकि आंसर भी साथ है। वाई ए आर इक्वल टू एम आर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आपने देखा था ना ए आर एम आर और प्राइस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लास्ट वीडियो में आप जाके देखिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक। ए आर is equal to MR under perfect competition because price is constant। What are advertisement cost? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है इसलिए जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अच्छा, व्हाट आर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और एक्सपेंडिचर occur by a firm for promotion of its sales such as publicity through TV, radio, newspaper, magazine, etc. What is short period? Short period क्या होता है, short period refers to that much time period when quantity of output can be changed only by changing the quantity of variable input and fixed factor remaining same। शॉर्ट पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड refers to that much time period when quantity of output can be changed, ठीक, only by changing the quantity of variable input and fixed factor remaining same, करेक्ट। शॉर्ट में जो है फिक्स फैक्टर तो सेम ही होते हैं लेकिन वेरिएबल जो है वेरिएबल इनपुट्स चेंज हो जाते हैं, क्लियर। डिफाइन लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड को डिफाइन करने के लिए लॉन्ग पीरियड रेफर्स टू दैट मच टाइम पीरियड अवेलेबल टू अ फर्म इन विच इट कैन इंक्रीजेज इट्स आउटपुट बाय चेंजिंग इट्स फिक्स एंड वेरिएबल इनपुट, ठीक है ना। लॉन्ग पीरियड रेफर्स दैट मच टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास काफ़ी समय होता है, ठीक है ना, टाइम पीरियड अवेलेबल होता है
to a firm in which they can increase its output by changing its all fixed and variable input. फिक्स भी वेरिएबल दोनों इनपुट जो है चेंज कर सकते हैं, इतना टाइम होता है। शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स चेंज होते हैं, फिक्स फैक्टर्स सेम रहते हैं। क्लियर? What is market period? Market period is defined as very short time period in which supply of commodity cannot be increased. Market period का मतलब होता है उस समय जो है सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीज नहीं की जा सकती, वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, राइट। व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ profit which is required to keep an entrepreneur in production in long run। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कम से कम मिनिमम जो है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है विच इज रिक्वायर्ड टू कीप एन एंटरप्रेन्योर इन प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन, ताकि जो है उसका उत्पादन का कार्य चलता रहे कंटिन्यू। ठीक। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ये भी हम आपको बहुत अच्छे समझा दिए हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? ब्रेक इवन पॉइंट इज द प्राइस एट विच अ फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट प्राइस इक्वल टू AC। करेक्ट? मतलब प्राइस आपका हो गया AC, एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। करेक्ट? इन लॉन्ग रन ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट वेर प्राइस यानी P इक्वल टू AR इक्वल टू MC। करेक्ट? चलो शॉर्ट, अब देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, 3-4 मार्क्स के आएंगे आपके। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर सो लार्ज इन दिस मार्केट दैट नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। होमोजेनस प्रोडक्ट आर uniform in nature. The products are perfect substitute of each other. No seller can change a higher price for the product, otherwise he will substitute of each other. No seller can charge a higher price for the product, otherwise he will lose his customer। ठीक। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक। उसके परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। ठीक। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होती हैं, कोई फर्म आसानी से आ जा सकती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एनी फर्म कैन एंटर और एग्जिट इन द मार्केट एट एनी टाइम। दिस इंश्योर दैट द फर्म आर नेदर अर्निंग abnormal profit nor incurring abnormal losses. Explain briefly why a firm under perfect competition is a price taker, not a price maker. A firm under perfect competition is a price taker, not a price maker, because price determination by market force of demand and supply. The price is known as equilibrium price. All the firm in the industry have to sell their output at this equilibrium point. Reason is that number of firm
under perfect competition is so large, so no firm can influence the price by its supply all the product homogeneous product। करेक्ट। ये देखो यहाँ आपका इंडस्ट्री है, इधर आपका फर्म है। इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ई पॉइंट पर आपका प्राइस डिटरमाइन किया जा रहा है। तो प्राइस का निर्धारण आपका इंडस्ट्री करता है, फर्म इसको एज इट इज़ दिया हुआ मान लेती है। करेक्ट। ए आर, एम आर और प्राइस एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। क्लियर। अब डिस्टिंगाइज between monopoly and perfect competition. Perfect competition is very large number of buyers and sellers. Products are homogeneous. Monopoly में single sellers product होते हैं। Product has no substitute। ठीक है ना, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होता है, नॉट मेकर। और मोनोपोली में जो है फर्म इज प्राइस मेकर, नॉट प्राइस टेकर। Price is uniform in the market, price equal to AR. Due to price discrimination, price is not uniform. Free entry exit also very difficult entry of न्यू फॉर्म, क्योंकि जो है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसी का आधिपत्य होता है। क्लियर। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लो, हमारा फेसबुक था, जो हमारा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा फेसबुक है। ठीक। अब इसने देखा इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, कई चीज़। इसने क्या किया, अपना मोनोपोली मतलब कायम रखने के लिए इसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया ताकि मार्केट में इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट ही ना बचे। ठीक। तो ये होता है यहाँ। क्लियर। एकाधिकार जिसे बोलते हैं। Which feature of monopolistic competition are monopolistic in nature? Product differentiation, control over price, downward sloping demand curve. Explain the reason which gave rise to a monopoly market. Patent right. Patent right are the authority given by government to a particular firm to produce a particular product specific time period। ठीक। रीज़न बोल रहा है विच गिव्स राइट टू मोनोपोली मार्केट, पेटेंट राइट्स को मिल जाता है। ठीक। उसका क्या होता है, समझ में आया। पेटेंट राइट। पेटेंट राइट आर अथॉरिटी गिवन बाय गवर्नमेंट टू अ पर्टिकुलर फर्म प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक। तो एक गवर्नमेंट के द्वारा इसको अथॉरिटी मिल जाता है, तो आप ही करो। ठीक। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ कार्टल। ठीक। कार्टल क्या होता है, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं ऑयल के मामले में कार्टल जो है रेफर्स करती हैं, रेफर्स टू अ कलेक्टिव डिसीजन टू टेक बाय अ ग्रुप ऑफ फर्म अवॉइड आउटसाइड कंपटीशन। ठीक। एंड सिक्योर मोनोपोली राइट। करेक्ट। उसके बाद गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट इनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है टू पर्टिकुलर फर्म टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर कमोडिटी एक्सक्लूसिवली। राइट। तो यही रीज़न है जो उसे जो है मोनोपोली मार्केट जो है को बढ़ावा देती है। क्लियर। फिर एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ प्राइस discrimination under perfect competition with help of schedule, a diagram। Equilibrium price is that price which is determined by market force of demand and supply। At this price both demand and supply are equal to each other diagrammatically. It is determined at point where demand curve and supply curve intersect each other
At this point, price is known as equilibrium price and quantity is known as equilibrium quantity. प्राइस देखिए 1 2 3 4 5 है। MD यूनिट है आपका 108642। MS यूनिट है, MD माने डिमांड हो गया, ठीक। फिर MS है आपका 246810। अब ये सब ND का उल्टा जो है ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर ऐसे कर दो, एक दूसरे हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखो डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक। प्राइस डिटर्मिनेशन ई पॉइंट पे होता है। व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस नॉट चेंज इवन इट्स डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज। व्हेन proportionate increase in demand is just equal to proportionate increase in supply, equilibrium price will not change. It can be shown in the following diagram. ये देखो आपका D है, ये SS है, ठीक। ये DD है, करेक्ट। In above diagram, increase in demand is just equal to increase in supply. Demand curve shift from D to D1 and supply curve shift from S to S1, which intersect at point E. Thus equilibrium price remain changed at OP, though equilibrium quantity increase from OQ to OQ1, correct. How does increased price of substitute goods in consumption affect equilibrium price of a good? Explain with the diagram. An increase in price of substitute goods, coke जैसे for example, ठीक है, will cause increase in demand of its related goods यानी Pepsi. The demand curve for Pepsi will shift to right side. Supply curve of Pepsi remains same. It will lead to an increase in equilibrium price of Pepsi and increase in quantity also. ये देखो, ठीक है ना, D से D1 हो गया और ये आपका E से E1 हो गया, करेक्ट। प्राइस इंक्रीज फ्रॉम OP to OP1, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज OQ से OQ1, करेक्ट। प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ा, प्राइस घटा, डिमांड घटा। चलो, हाउ डज इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ नॉर्मल commodity change when it is its bias falls? Explain chain effect. When income falls, demand, supply remaining unchanged. When income falls, supply remaining unchanged, there is a excess supply at given price. This leads competition among the sellers to produce price. As a result, demand started rising and supply started falling. These changes continue till a new equilibrium price is stable where demand equal to supply. Equilibrium price falls. Why is the demand curve facing monopolistic competition firm likely to be very elastic? Just wait, huh, beta, let me take some water. Okay, thanks. It is because product produced by monopolistically competitive firm is close substitute to each other. If products are closer substitute to each other, elasticity of demand is high, which makes the firm demand curve is elastic. Show
with help of diagram effect on equilibrium price and equilibrium when supply is perfectly inelastic and demand increases and decreases. ये आपका है, ठीक है ना। When price is perfectly inelastic and demand is increases, demand curve shift to towards right. The new demand curve T1 intersect to supply curve at point E1, ठीक है ना। यहाँ देख लो, ठीक है ना। E1 पे जाके ये जो है सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा, करेक्ट। Result, price increases from OP to OP1 and quantity demand remain unchanged, correct. In the diagram below, demand curve shift leftward from D to D1. Price falls from OP to OP1 but quantity remains same, right. नेक्स्ट देखिए आप, एक्सप्लेन द implication of free entry and exit of a firm perfect competition. If there free entry and free exit of a firm, then no firm can earn abnormal profit, ठीक। abnormal profit इसमें नहीं होगा अगर जो है फ्री एंट्री और एग्जिट होगा। in the long run, okay, firm earns zero abnormal profit. Each firm earns just normal profit, सिर्फ नॉर्मल ही प्रॉफिट होता है, सामान्य लाभ होता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन implication of features large number of buyers and sellers in perfect competition. तो लास्ट टाइप क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस may not change with shift in both demand and supply curve. कमेंट, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देयर कैन बी 3 सिचुएशन ऑफ अ simultaneous right toward shift of supply curve and demand curve. When demand increases more than supply, price and quantity both will increase, करेक्ट है। ये देखिए आपका सप्लाई कर्व S से S1 हो गया, ठीक। और आपका डिमांड कर्व आपका D से D1 हो गया, जहाँ आपका जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E था, ठीक, वो E से E1 शिफ्ट हो गया, करेक्ट, राइट। प्राइस आपका P से P1 हो गया, डिमांड आपका क्वांटिटी डिमांड आपका M से M1 हो गया, राइट है। When increase in demand is more than increase in supply, price increase from OP to OP1, quantity increases, OM to OM1 increases in price less than increase in quantity. When demand increases less than supply, price will fall but quantity will rise. प्राइस तो गिर जाएगा लेकिन मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, राइट। ये डायग्राम देख लीजिए। When supply increases more than demand, price will OP to OP1 and quantity demand increase from OM to OM1, decrease in price less than increase in quantity. When demand and supply increases quantity, then equilibrium price remains same, ठीक। अब यहाँ देखो वही बता रहा है, when increase in demand is equal to increase in supply remain unchanged. OP quantity change increases from OQ to OQ1, करेक्ट। प्राइस आपका सेम है और ये आपका बढ़ जा रहा है डिमांड, करेक्ट। distinguish between
collusive and non-collusive oligopoly. Explain following features of oligopoly. Few firms, non-price competition. कुछ फर्में होती हैं, ठीक, और नॉन प्राइस कंपटीशन होता है. collusive oligopoly is one in which firm cooperate with each other deciding price and output. एक दूसरे की हेल्प करती हैं और जो है किस चीज़ में, डिसाइडिंग प्राइस एंड प्राइस और आउटपुट को जो है डिसाइड करने में एक दूसरे की मदद करती हैं, ठीक. नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपोली इज इन विच फर्म कॉम्पीट विच ईदर, एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, करेक्ट. फ्यू फर्म्स, देयर आर फ्यू seller of commodity and each seller sell a substantial portion of output of industry. The number of firms is so small that each seller knows that he can influence the price by his own action and that he can provoke rival firms to react. Non-price competition. The firms are afraid of competition through lowering price because it may start price war. Therefore, they compete through the non-price factors like advertising, after sales service, etc. ठीक. With help of demand and supply schedule, explain the meaning of excess demand and its effect on price of commodity. तो आपका जो है डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल हो गया. आपका प्राइस है 10,9,876, ऊपर से नीचे गिरता हुआ है. मार्केट डिमांड आपका 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ते हुए क्रम में है. मार्केट सप्लाई आपका 50, 40, 30, 20, 10 ये आपका जो है घटते हुए क्रम में है, करेक्ट. Above schedule shows market demand, market supply of commodity different at different price. At price 7 and 6 market demand is greater than market supply. It is situation excess demand. There will be competition among the buyers resulting in a rise in price. Rise in price will result in fall in market demand and rise in market supply. This reduce the excess demand. These changes continue till price rises to ₹8 at which excess demand is 0. Excess demand result in a rise in price of commodity. ठीक. अच्छा बेटा, अभी मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 से राइट फिर से मैं आती हूँ वापस, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, फिर आपको जो है मतलब वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा. सो डियर, क्वेश्चन नंबर 4 से मैं रीस्टार्ट करती हूँ. लव यू ऑल गाइज.